ओम श्री संतोषी देव्यै नमः। आइए श्रवण करते हैं माँ संतोषी व्रत कथा। शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत पूजन करने से, कथा सुनने से माँ प्रसन्न होती हैं, सभी कामनाओं की पूर्ति करती हैं, संकट हरती हैं। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 तो कमाते थे और 7वां नहीं कमाता था, तो बुढ़िया उन 6 के लिए भोजन बनाती और 7वें को जूठन देती थी उन सबका। एक दिन की बात है, अपनी पत्नी से कहने लगा, हमारी माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। पत्नी बोली, वो तो तुम्हें सबका जूठन खिलाती हैं। बेटे ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मेरी माँ है। आंखों से देख लूँ तब मानूंगा। हंसकर बोली, देखोगे तब? हाँ, मान जाऊंगा। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में भोजन, 7 प्रकार के चूरमे के लड्डू बने। वह बात को देखने के लिए, जांचने के लिए पतला सा कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह सब देखता रहा और 6 भोजन करके उठे। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू उठाकर और एक लड्डू बना दिया। जूठन साफ कर माँ ने कहा, चल बेटा तू भी भोजन कर। वो देख रहा था, बोला, मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, जाना है? कल जाना है तो आज ही चला जाओ। बोला, हाँ क्यों नहीं। फिर उठ कर गया और जाने लगा तो पत्नी की याद आई। पत्नी गौशाला में कंडे बना रही थी और बोला, हम परदेश को जा रहे, हमारे पास कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, ले लो, मुझे भी कोई अपनी निशानी दे दो। तो कहा, हमारे पास क्या है? एक गोबर भरा हाथ और उसी से पीठ पर बना दी थाप। वह पत्नी से मिलकर चलने लगा और फिर परदेश गया। वहाँ एक साहूकार के यहाँ नौकरी करने लगा। ईमानदारी से करने लगा, मेहनत से 7 बजे सुबह रात 10 बजे तक करता। फिर ग्राहों का माल बेचना, सारा काम वही करने लगा। सेठ ने भी काम देखा तो 3 महीने का मुनाफा उसको दे दिया, हिस्सेदार बना दिया। कुछ दिन में वो नामी सेठ बन गया तो उसे ही पूरा कारोबार सौंप दिया। और इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे, सब काम कराते और फिर जंगल लकड़ी लेने के लिए भेजते और भूसे की रोटी तथा नारियल में पानी देते। एक दिन की बात है कि लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते हुए दिखाई पड़ी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या होता है? यदि तुम इस व्रत का विधान हमें समझा कर कहो तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माँ का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता समाप्त होती है और माँ कृपा करती हैं। उस स्त्री ने कहा कि तुम्हारे पास जितना हो तुम चना और गुड़ लेना, श्रद्धा भक्ति के अनुसार 1.25 आना 5 आना जो भी हो पाए। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा करना। इस तरह 16 शुक्रवार करना कार्य सिद्ध हो जाता है। और माँ वैसे 3 महीने में पूरा फल देती हैं, लेकिन अगर ग्रह भी बेकार हो तो 1 मास में पूरा हो जाता है कार्य। इसलिए जब तक कार्य ना पूरा हो तब तक व्रत करें। व्रत के पूर्ण होने पर या कार्य के फल मिलने पर उद्यापन अवश्य करें। और 8 लड़कों को भोजन कराएं, जेठ देवर जो भी मिले, नहीं तो ब्राह्मण के पुत्रों को तो जरूर भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा भी देना चाहिए। और रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचा और उन पैसों से थोड़ा सा लकड़ी बेचकर गुड़ चना लिया। माँ के व्रत की तैयारी करने लगी और रास्ते में लोगों से पूछा, एक मंदिर दिखा, किसका है? तो लोगों ने कहा, संतोषी माता का। फिर तो चरणों में गई, लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, दुखी हूँ। माता जगत जननी मेरा दुख हरण करो, मैं आपकी शरण हूँ। माँ को दया आई। एक शुक्रवार बीता ही, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पैसा, अब तो सब ताना देते, पैसा रुपया आता, अब तो ये नाक सिकोड़ रही है। और फिर बेचारी रोने लगी, बोली, भैया पैसा रुपया आए हम सबके लिए अच्छा है। और फिर माँ के मंदिर गई, रो कर के माँ से बोली कि हे माँ, मुझे स्वामी का दर्शन चाहिए। या सुनकर खुशी से
जब माँ ने सुना तो वो माँ प्रसन्न हुई कि मेरी शरण में फिर आई है। और माँ ने कहा कि जा, तेरा पति जल्दी घर आएगा। सुन करके वो अपने घर गई, कामकाज करने लगी। माँ संतोषी ने सोचा मैंने इसे कह तो दिया है, लेकिन इसका पति तो स्वप्न में कहाँ याद करता है। फिर माँ ने स्वप्न में जा कर के कहा, साहूकार के बेटे, तेरी पत्नी बहुत दुखी है, तेरे परिवार वाले उसे बहुत ही दुख दे रहे हैं, घोर कष्ट उठा रही है। वह बोला, मालूम है, कैसे जाऊं, कोई हिसाब किताब नहीं है और मैं कैसे जाऊं माँ। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सुबह नहा धोकर घी का दीपक जलाकर बैठ, सारा काम हो जाएगा। प्रातः काल उठकर कहा तो लोगों ने हंसी उड़ाई, लेकिन एक बूढ़े ने कहा, करने में क्या जाता है। फिर उसने माँ को प्रणाम कर घी का दीपक जलाया इत्यादि बैठा, सारा सामान का ढेर लगा, पैसा मिल गया और फिर घर के लिए कपड़ा गहना खरीद कर रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती और प्रतिदिन का नियम था माँ के मंदिर में विश्राम करती। एक दिन जहाँ पे वो रुकने का स्थान था वहीं धूल उड़ रही थी और माँ संतोषी से पूछा, मैया कैसी धूल है। तो माँ ने कहा, तुम्हारा पति आ रहा है, लकड़ियों के 3 बोझ बनाओ, एक नदी के किनारे पर, दूसरा मेरे मंदिर और तीसरा सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, नाश्ता पानी खा पी कर बनाकर जाएगा, तब तुम पीछे से जाकर 3 आवाज़ जोर से देना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर, भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी, आज क्या कोई मेहमान आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बना दिए और वैसे ही किया। अब उसका पति खा पी करके भोजन वो जब जाने लगा, पीछे पीछे वो भी गई और फिर चौक में आंगन में डाल करके कहा, सासू जी लकड़ियाँ ले लो, मुझे भूसे की रोटी दे दो, क्या कोई मेहमान आया है। सुन कर के सास बोली, अरे चल आजा, अच्छा भोजन कर ले, कपड़े गहने पहन। और बात सुन कर के वो बाहर आया। पति अंगूठी हाथ में देखकर पूछने लगा, कौन है। कहा, तेरी पत्नी जब से गया है बस खा घूम रही है, कोई काम नहीं करती। कहा कि मैंने इसे भी देखा, आपको भी, अब मुझे ऊपर के कमरे की चाबी तो दे दो। माँ ने कहा, ले पटक, गुच्छा पटक दिया, ले और फिर जाकर तीसरे मंजिल पर सामान जमा कर राजा के समान रहने लगा। थोड़ा दिन बीता ही था कि उसने शुक्रवार को जब आया तो पत्नी ने कहा, मुझे उद्यापन करना है। कहा, हाँ कर लो। फिर लड़कों को जिठान के न्योता देने गई। उन्होंने भोजन तो किया, लेकिन माँ ने सिखाया था खट्टा मांगना, खटाई मांगा, दिया नहीं, और फिर पैसा मांगा तो दे दिया। बेचारी जानती नहीं थी और जाकर खटाई मिली उससे सामने खा लिया व्रत में मंगा करके, जिससे माँ नाराज हो गई। और फिर उसके पति को इधर सेवादार पकड़ करके ले करके गए और बेचारे फिर रोती हुई माँ के मंदिर गई। बोली कि माँ मैंने क्या किया। माँ ने कहा, तुमने अपराध किया। वह बोली, माँ भूल हुई, अब बताओ कि हमारे पति कैसे आएंगे। कहा, जा रास्ते में मिल जाएंगे। इतना कह करके जब वो आगे बढ़ी निकली तो देखा कि पति दीवार है। पूछा, कहाँ गए थे। कहा, राजा के सेवक पकड़ कर ले गए थे और बहुत सारा पैसा जब कमाया है, टैक्स भरने गए थे। फिर जब दोनों घर गए तो कहा, मुझे अगले शुक्रवार को पति ने मुझे फिर उद्यापन करना है। हाँ ठीक है। लड़कों को कहने गई जेठानी के, लेकिन वो तो पहले ही खटाई मांगने को सिखा दिया। मांगने लगे, नहीं दिया, चले गए। ब्राह्मण के 8 पुत्रों को बुलाकर भोजन कराया, जिससे माँ प्रसन्न हुई। 9वें महीने में सुंदर पुत्र हुआ, जिसे माँ के मंदिर रोज लेकर जाती थी। माँ ने सोचा, ये रोज दर्शन को आती, मैं भी चलूं। भयानक रूप गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, मिखियाँ बना रही थी। देहली पर पैर रखते ही सास चिल्लाई, देखो कौन है। खिड़की दरवाजे बंद करने लगे रोशनदान, लेकिन तभी बहू ने जब देखा तो दूध पीने से बच्चे को हटाने लगी। क्रोधित हो गई सास ये देख करके। इतने भी माँ के प्रभाव से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। सबने फिर दौड़कर माँ के चरण पकड़े और क्षमा मांगने लगे। माँ ने क्षमा नहीं किया, लेकिन जब बहू ने कहा कि माँ ये आपके प्रभाव विधि को नहीं जानते, अज्ञानी है, इन्हें क्षमा कर दो। हे माँ, ये आपकी महिमा नहीं जानते। माँ ने कहा, तुम कहती हो तो क्षमा कर देते। और माँ ने क्षमा कर दिया। माँ संतोषी ने कहा कि हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो बहू ने कहा कि जैसा फल हमें दिया, जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से आपकी कथा
को कहे, पढ़े, सुने और सुनाए, उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति करना। तो माँ संतोषी ने कहा ऐसा ही होगा, और तभी से सभी शुक्रवार का व्रत, पूजा पाठ उसके घर में, परिवार में, नगर के लोग करने लगे, जिससे सारा नगर ही सुखी हो गया। और माता संतोषी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहती है। 16 शुक्रवार अवश्य ही करना चाहिए, और व्रत का प्रारंभ शुक्ल पक्ष में करना चाहिए, अच्छी तिथि में, अच्छे दिनों में, तथा उद्यापन भी शुक्ल पक्ष में ही करें। माँ को लाल फूल चढ़ाएं, और इस दिन गाय को गुड़ और चना जरूर खिलाएं। साथ ही साथ ब्रह्मचर्य नियम इत्यादि का पालन करते हुए माता संतोषी का व्रत करें। माँ जगतजननी पराम्बा भगवती हैं, अवश्य ही अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। इसलिए माता संतोषी की कृपा पाने हेतु कोई कार्य ना पूर्ण हो रहा हो तो उसकी पूर्णता के लिए जरूर ही सुने माता संतोषी के व्रत की कथा। आप सभी पर भगवती जगतजननी माँ पराम्बा संतोषी माता सदैव कृपा करें, मंगल करें। आप सभी को जय जय संतोषी माँ प्रेम से बोलिए। ओम श्री संतोषी देव्यै नमः।